नमस्कार। सत्य का ज्ञान अंतर्मुखता से ही संभव है। जब हम अपने उस ज्ञान शक्ति को अपनी ओर मोड़ लेते हैं, तब वही अंतर्मुखता होती है। जब वह बाहर की ओर लगी हुई होती है, तो बहिर्मुखता होती है। वस्तुतः हमारी सभी इंद्रियां वे बाहर की ओर ही होती हैं। अब आंख है, तो उसका काम बाहर की चीजों को ही देखना है। आंख यह अंदर की चीजों को तो देख नहीं सकती है, सुख दुख को तो देख नहीं सकती है। कान का काम बाहर की चीजों को सुनना है। इंद्रिय हमारी जो स्वाद इंद्रिय है, जीभ है, यह अपने आप का तो स्वाद ले नहीं सकती है। यह बाहर की ही चीजों का स्वाद लेती है। त्वचा भी अपने आप का स्पर्श तो नहीं करती है, यह किसी दूसरे की त्वचा का स्पर्श करती है, तब इसको सुख मिलता है। यह नाक भी ऐसी है कि अपने आप का गंध तो लेती नहीं है, बाहर की ही चीजों का गंध लेती है। तो हमारी इंद्रियां ही ऐसी हैं, जिसको हम परांचिखानी कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखता की ओर ही ले जाती है। और जो चीजें हम बाहर देखते हैं, बाहर देखने से हमारे अंतःकरण में एक तरंग उठती है। उसी तरंग को हमें विचार कहते हैं। तो जो बाहर देखा हमने, बाहर चीजें सुनी, उन्हीं का ही विचार उत्पन्न हुआ। तो इसलिए मन उन्हीं में रम जाता है। तो इसको बहिर्मुखता कहते हैं। वास्तव में अगर गहराई से विचार करके देखें, तो जिस ज्ञान की शक्ति से आपने बाहर की चीजों को देखा या भोगा, अगर उसी ज्ञान की शक्ति से आपको ये पता चल जाए कि ये संसार क्षणिक है और अनित्य है, उसी बुद्धि की शक्ति से यदि आप ये सोचना शुरू कर दें कि यहाँ तो सब कुछ अनित्य है, जो चीजें आप देख करके उसमें अच्छे और बुरे का भाव ला रहे हो, यह आपका अपना सब्जेक्टिव आकलन है, ऑब्जेक्टिव आकलन नहीं है, तो फिर स्वतः ही मन अंदर की ओर जाना शुरू कर देता है। तो वह अंदर जो है सत्य और शांति और सुख को ढूंढने लगता है। और इसे ही हम अंतर्मुखता कहते हैं। वास्तव में सुख शांति अंदर ही है, बाहर नहीं मिल सकती है। बाहर साधन जरूर मिल सकते हैं, और साधन की मनाही नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा अध्यात्म दर्शन, जो सच्चा अध्यात्म दर्शन है, वह कभी भी बाहर के संसाधनों की उपेक्षा नहीं करता है कि बाहर के संसाधन नहीं होने चाहिए। आवश्यकता भर जरूर होने चाहिए। और अगर आवश्यकता से अधिक हमारे पास है, तो जिनको आवश्यकता है उनके तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन आवश्यकता से अधिक न रखा जाए। आवश्यकता से अधिक नहीं रखेंगे तो फिर करेंगे क्या आप? क्योंकि ढेर सारा समय ऐसे ही बच जाएगा आपके पास। बहुत कम समय में आप आवश्यकता की चीजें ले सकते हैं। आप भाई, जो कुछ आप खाते हैं, पीते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे की मेहनत से आपको खाने पीने भर के लिए पर्याप्त हो सकता है, रहने भर के लिए पर्याप्त हो सकता है, सिंपल रहन सहन के लिए। लेकिन जब आप विलासितापूर्ण रहन सहन करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए तो आपको पूरा दिन भर काम करना पड़ता है, और झूठ भी बोलना पड़ता है, फरेब भी करना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, व्यभिचार भी करना पड़ता है, अनेक प्रकार के दुख दर्द सहने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की गंदगी चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें हमने सब्जेक्टिव आकलन करना शुरू कर दिया। यदि हम जो साधन बाहर हैं हमारे लिए जितने आवश्यक हैं, उतने पर हम अपने मन को संतुष्ट करके उसके बचे हुए समय को अंदर की ओर जाने में लगा दें, तब हमें सत्य का बोध हो जाता है। और वह सत्य ही हमें सुख देता है, संतुष्टि देता है। तो अंदर की ओर जाएं, अंतर्मुखी बने, यानी अपने आप को समझने का प्रयास करें, जो सब चीजों का स्रोत है, जो चीजों का भोग करता है। तो भोग से सुख शांति जो आप अनुभव करते हैं, वह तो ठीक है, लेकिन आप उस भोक्ता को भी तो जानने का प्रयास करें, जो भोग रहा है, उसके भी स्वरूप को समझने का तो प्रयास करें।
बाहर की चीज़ें जो आपको सुख शांति दे रही हैं, उनको तो आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी ज्ञान की शक्ति के द्वारा आप अपने आप को जो भोगता है, वहाँ भी तक तो पहुँच सकते हैं। यानी जिस ज्ञान की शक्ति के द्वारा हमें जो है बाकी चीज़ों का, दृश्य का, मैथुन का, इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है, उसी ज्ञान की शक्ति के द्वारा हम अपने आप का भी तो ज्ञान कर सकते हैं। तो अपने आप के ज्ञान की ओर बढ़ें और वही असली सुख का रास्ता है और उसी से ही आपको संतुष्टि मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाली है, क्रिएटिविटी होगी और फिर उससे आप थकेंगे नहीं। उससे आपको परेशानी नहीं होगी, दुःख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। अन्यथा यदि आप बाहर भटकते रहेंगे, तो उससे आपको परेशानी और दुःख होगा और हमेशा थके रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, अंदर से परेशान रहेंगे। थोड़ा-थोड़ा जो है, जैसे खुजली को खुजलाने में जब आप सहलाते हैं, तो उस समय अच्छा लगता है, बस वही सुख का समय अल्प समय में आपको होगा। यानी सुख के लिए जो आप प्रयास करते हैं, वो सुख भ्रम है। जो असली सुख है, वह अंतर्मुखता में है। नमस्कार।